जय श्री कृष्ण। मैं दीपक महाराज, आप सब जानते हैं अब मेरे को। हम यहाँ पे आज मिले हैं। मैं पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि मैं पहले वीडियो नहीं डाल सका, क्योंकि मेरा मोबाइल में कुछ तकलीफ थी इसलिए। पर अब हम रेगुलरली करेंगे। तो आज हम अपना जो चैनल है उनके धर्म के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। ओके, जैसे लास्ट टाइम हमने बात करी थी श्री रामचंद्र जी के ऊपर, आज हम बात करेंगे श्री वृंदावन बिहारी श्री कृष्णचंद्र के ऊपर। श्री कृष्णचंद्र मेरे प्राण प्रिय, मेरे इष्ट श्रीनाथ जी प्यारे गोवर्धन धारण है। श्री कृष्णचंद्र का जन्म जो है वो वसुदेव और देवकी के घर हुआ था, और मथुरा के कारागृह में हुआ था। वसुदेव एक यादव है और चंद्रवंशी हैं, और देवकी जो है वो कंस की बहन थी, और कंस को प्रिय थी प्रिय। और वो यादवों में बहुत श्रेष्ठ पति के रूप में उन्होंने वसुदेव को पाया था। और जैसे आप सब जानते हैं कि बहुत धूमधाम से शादी करके कंस खुद अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था। रथ पे बैठ के, खुद रथ चलाने वाला था। जैसे ही वो रथ पे बैठा अपने बहन और बहनोई को बिठा के, तो वहीं पे आकाशवाणी हुई कि जिस देवकी को तू इतने धूमधाम से ब्याह के भेज रहा है, उसी का 8वां गर्भ जो है वो तेरा काल होगा। तो गुस्से में आ गया और उसने उसी वक्त वसुदेव और देवकी को मारने की सोची। और वसुदेव बहुत ही चतुर थे, राजा हैं, चतुर हैं भाई। तो उन्होंने कंस से विनती की कि भाई देखो, ऐसे करो कि हमको जेल में डाल दो, और जितने भी बच्चे होंगे आपके सामने होंगे, और फिर आपको जो करना है करो। आपका 8वां गर्भ जो है ना, वही जो है वो काल है ना, पहले 7 तो नहीं है। तो आप हमें जेल में डाल दो और देखो कि क्या होता है। जितने भी होंगे हम आपको दे लेंगे। तो आपके सामने ही होंगे सारे। तो उसने उन्हें कारागृह में डाल दिया। तो वहाँ पे एक पहला बच्चा हुआ। जब पहला बच्चा हुआ तो उसने कहा, अरे ये तो पहला बच्चा है और मेरा तो काल 8वां है क्या। तो वहाँ पे नारद मुनि आए उनको, और उनको आके उल्टी पट्टी पढ़ा दी। तो नारद मुनि ने ऐसे क्यों किया? नारद मुनि ने ऐसे इसलिए किया क्योंकि अगर कंस उन बच्चों को छोड़ देता तो कंस के पाप का घड़ा नहीं भरता। तो अगर कंस के पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो कंस को मारने वाला कहाँ से पैदा होगा? उतना विलंब हो जाएगा। इसलिए जैसे ही वो ज़्यादा पाप करेगा, उसका घड़ा पापों का जल्दी बढ़ेगा और ठाकुर जी भी जल्दी प्रकट हो जाएंगे। इस युक्ति से नारद मुनि ने आके उसको उल्टी पट्टी पढ़ा दी, और वो उसी वक्त जाके उसने उस बच्चे को मार दिया। और इस तरह से हर बच्चे को मारना शुरू कर दिया उसने। जब 6 बालक मर गए उसके, मार दिए उसने, तब 7वां जो था वो 7वां गर्भ हुआ देवकी जी को। तो ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि 7वां गर्भ तो शेष है, अनंत है, उनको कौन मार सकता है? क्योंकि अगर कंस ने उसे हाथ भी लगाया तो मर जाएगा कंस। तो उन्होंने माया को आज्ञा करी कि तुम ये गर्भ देवकी के
यहाँ से लेके और रोहिणी जी के यहाँ पे स्थापित कर दो। तो माया ने देवकी जी के गर्भ से संकर्षण को ले लिया और जाके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया, इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ गया। तो और यहाँ पे ऐसे हुआ, दिखाया कि देवकी को गर्भपात हो गया। अब देवकी को तो 7वां गर्भपात हो गया। अब 8वीं की बारी है। अब 8वां गर्भ रहता है। तो जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे देवकी जी में एक दिव्यता, एक दिव्य प्रकाश, और उस काल कोठरी के अंदर भी इतना प्रकाश कि जो पहरी थे वो देवकी जी को देख ही नहीं पाते थे, उनकी आंखें चुंधिया जाती थी, इतना प्रकाश था, इतना गर्भ में इतना प्रकाश, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं, तो वो विभूति आ रही है। तो भादों की अष्टमी के दिन रात को 12 बजे ठाकुर जी ने वहाँ पे देवकी और वसुदेव को दर्शन दिए, चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव को दर्शन दिए कि मैं आपका पुत्र बन के आ रहा हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ। तो देवकी जी ने कहा कि तुम इस तरह आओगे तो कैसे चलेगा काम, बालक बन, हमें तो बालक चाहिए, ओके तुम बालक बन के लीला करो, ऐसे तुम आओगे तो 5 फुट के स्वरूप में दर्शन दोगे तो कैसे चलेगा क्या। तो उसी वक्त ठाकुर जी जो है वो बालक बन गए, और बालक बनने से पहले उनको आज्ञा करी कि मुझे आप गोकुल में छोड़ आओ, और नंद बाबा के बेटी हुई है वो आप यहाँ पे लेके आओ, ओके, और मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ो। ऐसे करके वो अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने एक छोटे से शिशु का स्वरूप धारण कर लिया। पर वो जो स्वरूप वहाँ पे प्रकट हुआ था, अब ठाकुर जी अगर स्वरूप में प्रकट होते हैं तो स्वरूप तो वहाँ पे रुक जाएगा, रुक जाएगा ना, वहाँ पे तो रह जाएगा वो स्वरूप क्या। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, इमीडिएटली जो है ठाकुर जी का जन्म हुआ, और भादों की अंधियारी रात थी, तूफान चलने लगा, हवाएं चलने लगी, गर्जनाएं होने लगी आकाश में, बिजली चमकने लगी, बारिश होने लगी बहुत ज़ोर से, सब जगह अंधेरा पसर गया। और उसी वक्त सब जो द्वारपाल थे, ये थे वो थे, उनको आँख लग गई, वो सो गए। और यहाँ पे वसुदेव ने की जो बेड़ियाँ थी वो खुल गई, और उन्होंने शिशु को उठाया, एक टोकरी में बिठाया और वहाँ से ले चल दिए वहाँ से, ओके। तो वहाँ से चले आके यमुना जी के कांठे पे आए, और यमुना जी को क्रॉस करना था। अब इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, तो शिशु तो गीला हो जाएगा ना, क्या नंद बाबा गीले हो गए तो शिशु कैसे नहीं गीला होगा। तो उसी वक्त वहाँ पे उसके पीछे अदृश्य, ओके, वो अनंत यानी शेषनाग जी अपनी छाया करते, छत्र करते हुए प्रकट हो गए, और वो नंद बाबा के साथ साथ चलने लगे, छत्र करते हुए, जो शिशु ऊपर सर पे उन्होंने धारण किया रखा हुआ था लालन को। और यमुना जी में वो नीचे जाते हैं तो धीरे धीरे यमुना जी बढ़ने लगा, यमुना जी का स्तर इतना बढ़ने लगा कि वो नंद बाबा वसुदेव जी के मुंह तक आ गया। अब वसुदेव जी आगे बढ़ नहीं सके, जल भी इतना वेग भी इतना था यमुना जी का। तो ठाकुर जी ने सोचा अब क्या करूं मैं, क्या ऐसे तो यमुना जी शांत होंगे नहीं। तो ठाकुर जी ने अपना पैर जो है छोटा सा, वो उस टोकरी के बाहर निकाला। जैसे ही वो टोकरी के बाहर निकाला, यमुना जी वहाँ पे प्रकट हुई, उन्होंने उनका स्पर्श लिया,
क्या ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श करके, जैसे ही ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श किया। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ कि इस वाक्य को आप याद रखिएगा कि यमुना जी ने ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए और फिर यमुना जी नीचे बैठ गई और उन्होंने रास्ता दे दिया वसुदेव जी को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको किसी श्रीमद् भागवत वागवत की जो कथाएँ वथाएँ होती हैं उसमें नहीं मिलेगा। हम आगे अपने प्रवचन आगे अपने जो वार्तालाप है उनमें हम इस बात के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या कि ये क्या कारण है, क्यों मैं ये आपको याद दिला रहा हूँ। तो हम आगे तो वहाँ से यमुना जी ने उनको मार्ग दे दिया और वो सीधे गोकुल आ गए। गोकुल आए और नंद बाबा के घर में आके तो वहाँ पे भी सब लोग सो रहे हैं। तो वहाँ पे देखें तो यशोदा मैया जो है वो प्रसूति गृह में, प्रसूति गृह में यशोदा मैया सो रही हैं, उनको नींद आ गई है। पास में एक बालिका रो रही है क्या। तो वो अंदर आते हैं और उस अपने लल्ला को वहाँ पे सुला के और उस बालिका को लेके क्या और वहाँ से चल देते हैं और वापस आ जाते हैं मथुरा। उसी रास्ते से जिस मार्ग से आए थे यमुना जी के, उसी मार्ग से वो वापस आ जाते हैं मथुरा में। और वहाँ पे जैसे ही वो कारागृह में पहुँचते हैं और देवकी को वो बेटी देते हैं अपनी, तो उनकी भेड़ियाँ लग जाती हैं, सब बंद हो जाता है और जो पहरी सो गए थे वो भी जाग जाते हैं। और यहाँ पे इस छोटी सी कन्या ने रोना धोना शुरू कर दिया। ओके, और इसी तरह हो जाते हैं। कंस को खबर पड़ती है तो कंस आता है और भागता हुआ और दिखता तो कन्या है, ये तो कन्या है। तो देवकी बोली ये तो कन्या है 8वीं हमारी, तुम इसको कैसे मार सकते हो। ओके, पर वो मानता नहीं है क्योंकि उसे डर था। और डर की वजह से ना वो काल का भय था उसको क्या। तो वो लड़की को पैरों से पकड़ता है, उठा के घुमा के पत्थर पे फेंकता है। जैसे ही वो फेंकता है वैसे ही वो जगदम्बा जो है माया अपने पूर्ण स्वरूप में आकाश में चली जाती है और अष्टदुर्गा बन के उसको दर्शन देती है और कहती कि तेरा काल तो पैदा हो चुका, कंस तेरा काल तो पैदा हो चुका। ओके, इसलिए अब तू बच नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से, और वहाँ पे जो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पे वो बालक छोड़ के आए थे श्री कृष्णचंद्र को क्या। तो वहाँ सुबह होती है तो ये रोहिणी जी आती हैं प्रसूति गृह में, देखती हैं कि अरे ये तो बालक पैदा हुआ है और सब जगह बधाइयाँ शुरू हो जाती हैं और सब जगह क्या सब लोग कहते हैं नंद गेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की है, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी। वहाँ पे नंद बाबा के घर पे लालन का प्रागट्य होता है, श्री कृष्णचंद्र का प्रागट्य होता है, कान्हा छोटे से कान्हा का प्रागट्य होता है। इसी के लिए आपको सबको खूब खूब बधाई है। और आप एक मैं वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आज की जो अपनी चर्चा है, आप प्लीज़ कमेंट में बताएं आपको कैसा लगता है, कुछ और इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं पहले कभी किया नहीं है और मैं पहली बार आप लोगों से इस तरह से बात कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लग रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें क्योंकि हम श्री कृष्णचंद्र के बारे में इसी तरह से रोज़ एक छोटी छोटी कथाएँ, छोटी छोटी वार्ताएँ, छोटो आपस में छोटो सो कन्हाएँ, छोटी सी गैयाँ, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, उसकी बातें करेंगे। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरे लिए, इस चैनल के लिए अच्छा रहेगा। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।